शिव मंदिर में जाओ, भक्ति करने के लिए जाओ, वहाँ जितनी देर बैठो उतनी देर अपने दिल का सिग्नल मिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते अपने मन के भाव भगवान शंकर से कहो। एक बात अपने हृदय में उतार कर रखी है। सारे कर्म, सारे पूजन, सारे पाठ, सारे अनुष्ठान, सारा जप तप, सब में सबसे प्रथम है शिव भक्ति। आपके पास में कितना धन है, आपके पास में कितना वैभव है, आपका कितना तप है, आपके पास में योग है, साधना है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, आप सुंदर भी हैं, आपके पास में वैभव भी है, आपके पास में तप भी है, आपके पास में साधना भी है, आपके पास में सब कुछ है, और आपके पास में सब कुछ है और भगवान शंकर की अगर भक्ति आपके दिल में नहीं है ना, तो ये समझ लेना कि आपका धन, आपका वैभव, आपकी दौलत, आपकी संपदा, आपका रूप, आपका वैभव सब शून्य के बराबर है। अगर शिव की भक्ति नहीं है, भगवान शंकर की भक्ति अगर आपके भीतर नहीं है, शिव तत्व यदि आपके भीतर नहीं है, शंकर का गुणगान यदि आपके भीतर नहीं है, भगवान शंकर की विरल भक्ति अगर आपके भीतर नहीं है, तो शून्यता। अगर सच्ची भक्ति है, सच्चा विश्वास है, सच्ची दृढ़ता है, तो सामने जो पाषाण की मूर्ति है, लकड़ की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, प्लास्टिक की मूर्ति है, कांच की मूर्ति है, चीनी की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, रेत की मूर्ति है, वो भी बोल जाती है कि परमात्मा इसमें विराजमान है। वो भी बोल जाती है। कितना सुंदर चरित्र है। अर्जुन का नियम था, हमने ये प्रसंग पहले भी सुनाया। अर्जुन का नियम था, युधिष्ठिर का नियम था, सबसे पहले शंकर भगवान को जल चढ़ाते थे, उसके बाद भोजन करते थे। प्रतिदिन उनका नियम था शिव की आराधना करना, फिर भोजन करना। अब वन में चले गए, पांडव को वन भेज दिया गया, पांडव वन में गए। पांडव जब वन में गए तो वन में जाने के बाद पांडवों ने एक दिन शंकर भगवान का, कोई शंकर का मंदिर नहीं मिला, कोई शिवलिंग नहीं मिला। शिवलिंग नहीं मिला तो अर्जुन भूखे थे, युधिष्ठिर भूखे थे, प्यासे थे, पानी भी नहीं पी रहे, भोजन भी नहीं कर रहे। भीम ने उनकी हंसी उड़ाई। भीम ने कहा पानी नहीं मिल रहा पीने को क्या? भीम ने कहा भोजन रखा है खाओ। अर्जुन कहते हैं बिना शंकर की आराधना के, बिना शिव को जल चढ़ाए, बिना शंकर की भक्ति के मैं कुछ खा नहीं सकता, बिना शंकर की आराधना के मैं कुछ ले नहीं सकता। अर्जुन जब बोले, भीम को लगा ये मेरे भाई हैं, ऐसे जल पी नहीं सकते, भोजन कर नहीं सकते, तो भीम ने तुरंत एक काम करा, एक पेड़ को काट दिया। पेड़ को काटा और जड़ उसकी रह गई, उस जड़ को भीम ने घिस घिस कर शंकर का शिवलिंग बना दिया, और शिवलिंग बनाकर कह दिया ये रहे तुम्हारे शंकर जी, चढ़ा लो जल और पी लो पानी। भगवान शंकर को देखकर अर्जुन और युधिष्ठिर ने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर पानी पी लिया। घर पर आए, भीम ठाका लगाकर हंसने लगा, खूब हंसा, मैंने तुम लोगों को मूर्ख बना दिया, पागल बना दिया। एक पेड़ को काटा, उसकी जड़ वहां रख दी, और उस जड़ को तुमने शंकर का शिवलिंग समझ लिया, और शिवलिंग समझकर तुमने पानी पी लिया। मैंने तुमको मूर्ख बना दिया, मैंने तुमको पागल बना दिया, मैंने तुमको पागल बनाया, मैंने तुमको मूर्ख बनाया। अर्जुन ने कहा नहीं, तुमने भले पेड़ की जड़ रखी हो, पर हमारे लिए है तो वो शंकर का, जम के बोलो, शिवलिंग है। हमारे लिए वो शंकर का शिवलिंग। भीम कहने लगे मैंने एक वृक्ष की जड़ रखी है, चलो मैं उखाड़ कर दिखाता हूं तुमको। देखो पेड़ है वो, पेड़ की लकड़ी है वो, और तुम शंकर जी समझ के जल चढ़ा कर पी गए। आज तुम्हारा नियम टूट गया, आज तुम्हारा नियम टूट गया। अर्जुन कहते हैं नहीं, हमने उसको शिव माना, हमने उसको शंकर माना, हो ही नहीं सकता। चलो भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब चल दिए, और जाकर क्या देखा उन्होंने? भीम ने कहा देख अभी मैं पेड़ की जड़ उखाड़ कर बताता हूं,
और जो पेड़ की जड़ भीम उखाड़ने लगे, जो पेड़ की जड़ उखाड़ने लगे तो वो पेड़ की जड़ उखड़ती नहीं है, वो पेड़ की जड़ उखड़ी नहीं, उखड़ी नहीं। सारा बल भीम ने लगा लिया पर वो पेड़ की जड़ उखड़ती नहीं है। सारा बल भीम लगा लेते हैं पर वो पेड़ की जड़ उखड़ नहीं पाती है। आखिरी में भीम ने हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सत्य कहते हो कि ये जड़ नहीं, तुम्हारा जल चढ़ने से ये शिवलिंग हो गया, ये साधारण नहीं। जल चढ़ने से ये शिवलिंग हो गया। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है उसको साधारण ना समझना, बिल्कुल साधारण ना समझे। जो घर में शिवलिंग है उस पर यदि आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, अपने दिल से श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, अपना घर का एक लोटा पानी भरकर मंदिर तक जाकर चढ़ा रहे हो, तो समझ लेना कि जिंदगी में कितनी भी उलझन हो, जिंदगी में कितना भी दुख हो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारा हाथ पकड़कर पार जरूर लगाएगा, निश्चित, वो छोड़ेगा। और जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठता है उसको फल थोड़ा लेट अबेर कभी भी मिलता जरूर है, मिलता जरूर। शिव तत्व की प्राप्ति है। कथा में वर्णन किया 3 मित्र एकांतेश्वर महादेव का दर्शन किए, एकांतेश्वर महादेव की पूजन करे, तीनों ने वहीं बैठ गए। हमने सुना है शंकर जी देते हैं। एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, ये 2025 की जो पहली कथा आप श्रवण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हो कथा पंडाल में, और उनसे निवेदन, एक चीज और अपने भीतर उतारे। हमें अगर शंकर जी के मंदिर में जाने का मौका मिल जाए, हमें शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का मौका मिल जाए, हमें भगवान का गुणगान करने का मौका मिल जाए, तो भगवान से हमें किसी का बुरा नहीं मांगना, हमें मांगना तो केवल अपने हृदय चित्त का होता है। कभी कभी लोग उल्टा मांग लेते हैं। दिया था कि कोई एकांत में शंकर जी का अगर मंदिर मिल जाए तो वहां बैठकर अगर भगवान का गुणगान किया जाए, सफाई करी जाए, पूजन करी जाए, तो शंकर जी देते जरूर है। अब उनने कथा में सुना था कि एकांतेश्वर महादेव देते हैं। जैसे कई लोग यहाँ पर कथा के पंडाल में आए हैं, कई माताएं कोई झारखंड से आई हुई हैं, कोई बिहार से आई हुई हैं, कोई हरियाणा से आई हुई हैं, कथा के पंडाल में बहुत सारे, कोई महाराष्ट्र से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो वो उनसे पूछो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो आपको उत्तर देंगे कि भाई देखो, हमने सुना है कि शंकर के पंडाल में से, शिव महापुराण कथा के पंडाल में से कोई खाली नहीं जाता, भगवान सबको देकर जरूर भेजते। उसने सुना है। तीन मित्र थे और उनके घर के लोगों ने उनको समझा दिया कि एकांतेश्वर महादेव का दर्शन, एकांतेश्वर महादेव की पूजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण, एकांतेश्वर महादेव की भक्ति फल देती है। एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिल जाए। और आप सबसे निवेदन है, आप गाड़ी ड्राइव कर कर जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और आपकी खुद की अगर गाड़ी है, आपकी स्वयं की अगर गाड़ी है, तो निवेदन है कहीं एकांत में कोई ओटले पर, कोई पेड़ के नीचे, कोई सूनी जगह पर शंकर जी का शिवलिंग अगर रखा हुआ देख लो, तो थोड़ा सा रुक कर वहाँ पर बन सके, अगर पास में कोई जलाशय हो तो एक लोटा जल चढ़ा दो, लोटा नहीं हो हाथ में जल भर कर भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित कर दो, भगवान शंकर को चढ़ा दो, और अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव जी से कहकर अपनी गाड़ी उठाओ और चल दो। एकांतेश्वर हृदय से शिव की आराधना करो, हृदय से भगवान शंकर की आराधना। देता जरूर है। कई लोग हमसे कहते हैं गुरु जी शिव पुराण ने क्या दिया है,
हम कहते शिव पुराण ने विश्वास दिया है, व्यक्ति हार नहीं सकता, आगे बढ़ता जाता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत आपको करना है, बाकी की वो संभाल लेगा। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना, संभालेगा। शिव ने जात नहीं देखी, शंकर ने ये नहीं देखा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा धन वैभव क्या है। बेलपत्री का वृक्ष एक ऐसा, बेल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो हमको आरोग्यता तो देता ही है, साथ में भगवान शंकर और पार्वती की कृपा भी देता है। बेला किस किस ने देखा है? जम के बोलो जरा। बेला का फल देखा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, देखा है? बेला का फल कैसा होता है? एकदम गोल हरा सा। आप लोगों ने स्मरण किया होगा। किस किस के यहां पर बेल का पेड़ है? बेल का पेड़ है आपके यहां? देखा है आप लोगों ने? रखो। अब हम आपसे पूछें, उत्तर जरूर देना, ठीक है? बेल के पूरी दुनिया में जितने फल लगते हैं, कबीट लगा, कद्दू लगा, अनार लगा, सेवफल लगा, संतरा लगा, बेर लगा, चीकू लगा, पपीता लगा, ये बाद में अगर इसको नहीं तोड़ा गया तो ये सड़ जाता है। बोलो सड़ता है कि नहीं सड़ता? सड़ जाता है। केवल एक बेल का फल ऐसा होता है, बेलपत्री का फल ऐसा होता है कि बेल का फल अगर पेड़ में लगा हुआ है, पक गया, तोड़ लो तो ठीक, ना तोड़ो तो बेल का फल वापिस बूढ़ा नहीं होता, फिर वापिस पकने के बाद कच्चा होना फिर चालू हो जाता है, वापिस कच्चा होता है। पका बेल का फल पहले कच्चे से पकेगा, पकने के बाद अगर नहीं तोड़ा गया और पेड़ में लगा कि लगा रह गया तो वो वापिस कच्चा होना प्रारंभ हो जाता है। केवल एक बेल के पेड़ में वो गुण होता है कि वो पका भी देता है और कच्चा कर भी देता है। बेल के पत्ती में, बेल के पत्र में, बेल के फल में वो गुण होता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी भी दुख की घड़ी हो, उसके अंदर कितनी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का अगर वो बैठकर जाप कर लेता है तो उसको उस जगह से इतना बल मिल जाता है कि वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफें घटना प्रारंभ हो जाती है। बेलपत्र वृक्ष में वो फल है। कोई वृक्ष, सारे वृक्ष उठा कर देखिए, एक एक वृक्ष की गणना करिए कि कोई वृक्ष का फल पकने के बाद वापिस कच्चा नहीं हो सकता। पर बेलपत्री का वृक्ष का फल पकने के बाद अगर पेड़ में लगा कि लगा रह गया तो वापिस कच्चा हो जाता है, पुनः कच्चा हो जाता है। पक गया, पीला हो गया, फिर वापिस बेलपत्री में अगर वो वृक्ष लगा हुआ है, वृक्ष में अगर वो फल लगा हुआ है, धीरे धीरे वापिस वो हरा की हरा हो जाता है। बेलपत्र में वो गुण है, बेलपत्र के वृक्ष में गुण है। पका तोड़ लिया तो ठीक, नहीं तो वहीं पे पका हुआ वापिस हरा हो जाएगा, वापिस कच्चा हो जाएगा, वापिस हरा, उसमें वो तत्व है। पक गया तोड़ लो, खा लो, मना नहीं, पर अगर नहीं तोड़ा तो वो वहीं पर हरा की हरा वापिस हो जाएगा। बात बेलपत्र के वृक्ष में वो साधना, वो तपता, वो बलता है। इसीलिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर में अभी तो निर्मित नहीं, अभी थोड़ा काम चल रहा है वहाँ पर। जिस स्थान पर बैठकर हमने भी भगवान शंकर के, कंकर शंकर का स्मरण किया, इसी पवित्र भूमि पर बड़े आनंद के साथ बेलपत्री के वृक्ष के मध्य में तुमरुकेश्वर बाबा की मूर्ति, और वहाँ पर उस बेलपत्री के वृक्ष की परिक्रमा का ऐसा स्थान बनाया जा रहा है जहाँ आप भी
हो सकता है उसको बनाने में 6 महीना 8 महीना 1 साल लग जाए, पर वहाँ बैठकर आप भी जब उस बेलपत्र की छाँव में तुमरुकेश्वर महादेव की साक्षी में शंकर का गुणगान करोगे तो वहाँ से रोग मुक्त होकर ही जाओगे, ये निश्चित। 7 दिन की कथा में प्रयास करना कि आप अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग, किसी को बिस्कुट, किसी को टॉफी, किसी को पानी, किसी को भोजन, या अपने घर से बनाकर कोई खिचड़ी, कोई चावल, कोई रोटी, कोई सब्जी, कोई पूड़ी, कोई भजिया, कुछ भी लाकर अपने घर से शिव भक्तों का मुख जरूर झूठा कराओ और लिख के रखो छोटी सी डायरी में कि मैंने 15 रुपए का, 5 रुपए का, 50 रुपए का खिलाया है, उसका फल जरूर मिलता है। लिखो।